वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि आज संडे है और थंबनेल और टाइटल भी आप देख चुके होंगे। आज आपको फ्रेंड्स मैं टॉप 5 ऐसे बुक बताने जा रहा हूं जो प्रत्येक छात्र को पढ़ने चाहिए, क्योंकि बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान बहुत डिमोटिवेशन मिलता है। जब कभी हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, गोल्स नहीं पाते हैं, तो हमको इतना डिमोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग तो बीच में गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग उस डिमोटिवेशन को से ओवरकम कर लेते हैं, कुछ लोग उसे ओवरकम नहीं कर पाके गिव अप करके छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में आपको और हमें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने मोटिवेशन को कैरी ऑन और कीप ऑन उनको जारी रखने के लिए उनको एक मोटिवेशन का सोर्स चाहिए। जो मोटिवेशन का सोर्स बुक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन फालतू की चीज़ें हैं, मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, यदि मोटिवेशन ना मिले, अगर हमारी क्षमताओं और हमारी योग्यताओं को कोई दूसरा ना बताएं, तो हम अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं और छुपी हुई योग्यताओं को कभी देख ही नहीं पाएंगे। और जैसे हम आए थे वैसे चले जाएंगे और हमारी क्षमताएं और हमारी जितनी योग्यताएं हैं, हमारी कैपेसिटी है, उसका हम इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे और एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और जो चाहिए हम अपने आप को उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो उसी लेक्चर सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा पर डे संडे, प्रत्येक संडे को मैं आपको एक ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और कुछ सीखने को हमेशा मिले, जो स्टूडेंट लाइफ में आपको आनी चाहिए। जो टॉप 5 में बुक आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं, जब भी आपको स्पेयर टाइम मिले आप इसे अवश्य पढ़ें। ये बुक पढ़ के आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और जब भी डिमोटिवेशन मिले आप इस बुक को कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ के आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, इसी सीरीज में टॉप फर्स्ट का जो बुक है, इस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। ये एक ऐसी बुक है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में बताता है और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं और जो हम सांसारिक जीवन में लगे रहते हैं, इस चीज़ के पीछे कभी उस चीज़ के पीछे, और हमको शांति नहीं मिलती है और हम अपने टारगेट्स को सेट भी करते हैं, नहीं मिल पाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें इतनी स्पष्ट वे में लिखी गई हैं, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इससे पहले मैं जीवन की कुछ सच्चाई से वाकिफ़ नहीं था, और आप इससे वाकिफ़ होंगे तो कहेंगे वाओ, रियली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक in your life, in my life. This is the one of the best book in my life when I studied it. जब मैंने इसे पढ़ा था मेरे जीवन के सबसे बेस्ट बुक में से एक ये बुक था। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड, जब भी आपके पास स्पेयर टाइम है इस बुक को आप जरूर पढ़ें। ये बुक काफ़ी मोटी भी नहीं है, लगभग 200 पेज की है, 226 पेज की है और लगभग 200 रुपये की है, 199 रुपये के। ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आप चाहें खरीद के पढ़ें, काफ़ी मोटी भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड बुक है अपनी क्षमताओं को पहचानिए। इसमें अपनी क्षमताओं को पहचानिए लिखे कौन है? स्कीप रॉस और कैरोल सी कार्लसन। स्कीप रॉस और कैरोल सी कार्लसन द्वारा लिखी गई ये बुक है। इस बुक में वो तमाम सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे अंदर जो चीज़ें छिपी हुई हैं, हमारे अंदर जो क्षमताएं, हमारे अंदर जो शक्तियां, हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो हिडन हैं, छुपी हुई है, और उस छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना ये बुक आपका काम करेगी। मैं इसके पीछे कुछ अंश में पढ़ के सुना देता हूँ। यदि आप एक आम व्यक्ति की तरह हैं तो आप ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य का केवल 10% उपयोग कर रहे हैं। शेष 90% आपकी अभिलाषाओं की श्रेणी में चला जाता है। इस पुस्तक में बिजनेस और प्रेरक वक्ता स्कीप रॉस ने फार्मूला बताया है जिसे उन्होंने 90% सामर्थ्य के शानदार और उत्साहजनक जीवन बनाने के लिए सच्चे अनुभव तपाया द्वारा कुंदन है। यानी इस बुक में लिखा गया हम अपने 90% ऊर्जा का, 90% कैपेसिटी का, 90% अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं और व्यर्थ में हम इस संसार से चले जाते हैं और केवल 10% ही मुश्किल से इस्तेमाल कर पाते हैं। जब इस बुक को आप पढ़िएगा तो तब जाके आपको फील होगा हमारे अंदर इतनी क्षमताएं भी थी, जो हम जो चाहते थे वो कर सकते थे। जो टारगेट जितना भी बड़ा सेट करना चाहते थे हम करके अचीव कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। फ्रेंड्स, आपको जब भी टाइम मिले ये बुक पढ़े। ये भी बुक 225 रुपये की पड़ेगी और इस बुक में कितने पेज है? 198 200 पेजेस हैं। आप इसे विद इन 2, 3, 4 या 1 वीक के अंदर आप इसे पढ़ सकते हैं और इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, टॉप थर्ड का बुक है जीत या हार रहो तैयार, डॉक्टर उज्जवल पाटनी। हमारे इंडिया के हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक सेलिंग इनका नाम आता है इस बुक का, जीत या हार रहो तैयार। इसमें वो सारे नुस्खे बताए गए हैं जो इंसान असफल होने के बाद कई लोग क्विट कर देते हैं, कई लोग गिव अप कर देते हैं और परेशानियों से हार जाते हैं। लेकिन इस बुक में आपको बताया गया हारने के बाद आप क्या करें। एक ऐसी बुक है, आप जीत के साथ साथ आप हार को कैसे ओवरकम करें इसके बारे में आपको बताएगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इसको जब भी टाइम मिले आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप इसे पढ़िएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप अपने वे में इसे समझिएगा। ये भी बुक लगभग 225 रुपये की है और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज हैं? लगभग 200 पेज इसमें भी हो जाएंगे और 225 में मिलेंगे। आप इसे जरूर पढ़ें। टॉप थर्ड बुक है
जीतना है तो जिद करो, एस हुंडी वाला। काफ़ी पतली बुक है, 135 रुपीज़ की है लगभग। इसमें भी 200 पेज हैं, 182 पेज हैं और हाँ 135 रुपीज़ की है। इसमें दुनिया के टॉप 100, हमको लग रहा है 100 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल और संघर्षशील व्यक्तियों और उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा इसमें मोटिवेशनल बातें लिखी गई हैं। और उसके साथ साथ आपको कैसे रहना है, कैसे सफलताओं को पा सकते हैं, कैसे असफलताओं से अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं, कैसे असफलताओं से आप सीख सकते हैं, कैसे एक जिद करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये गजब की बुक है फ्रेंड्स, आपके अंदर वो जुनून और वो आग पैदा कर देगी। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, इस बुक को प्लीज़ एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा फील होगा और आप अपने टारगेट के पाएंगे, आप अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच गए होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी सस्ती बुक है, काफ़ी मोटी भी नहीं है, आप 2 से 3 दिन में इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें इतनी अच्छी अच्छी मोटिवेटेड इसमें बातें लिखी गई हैं, मोटिवेशनल बातें लिखी गई हैं। जब भी आप इसे पढ़ेंगे आपके अंदर वो एक फ्लो होगा, एक नई एनर्जी का फ्लो होगा जो आपको पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी आपको टाइम मिले, स्पेयर टाइम मिले, प्लीज़ स्टडी दिस बुक, प्लीज़ आप इसे एक बार रीड करें। ठीक है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है लेकिन सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट में से भी बुक आता है और ये भी इंटरनेशनल सेलर वाली बुक है, रॉबर्ट एच शुलर। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। यानी मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। इसमें कहा गया है सफल लोग और असफल लोग में बस यही अंतर होता है कि सफल लोग मुश्किल के दौर में जब उनके ऊपर मुश्किलें आती हैं, जब वो संघर्ष को फेस करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, उस संघर्ष पे विजयी पाते हैं, संघर्ष को ओवरकम पाते हैं और असफलताओं से हिम्मत ना हार के वो आगे चले जाते हैं और वो जीत जाते हैं और सफल हो जाते हैं। और असफल लोगों में यही अंतर होता है, जब भी वो कुछ काम को उठाते हैं करने के लिए, उनके पीछे आगे इतनी मुश्किलें आती हैं, इतने संघर्ष आते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं और वही से वो असफल इंसान कहला जाते हैं। यानी एक संघर्षशील व्यक्ति ही दुनिया का सबसे महान इंसान बन सकता है। यकीन नहीं है तो आप किसी भी महान इंसान, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, किसी भी साइंटिस्ट का आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देख सकते हैं। उनके लाइफ में अनगिनत असफलताएं और अनगिनत और असहनीय पीड़ा वाला मुश्किल का दौर आया, फिर भी उन्होंने उस दौर को जीता और अपने आप को इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने नाम को अंकित कराया, दर्ज कराया। फ्रेंड्स, तो यदि हमको और आपको लगता है मुश्किलें हमको हरा रही हैं, लेकिन वो मुश्किलें हकीकत कहे तो मुश्किलें आपको और हमको मजबूत करती हैं। मुश्किलें हमारे सफलताओं के लिए एक नींव का काम करती है, जिसपे हम अब सफलताओं का बिल्डिंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो जब भी आपको मिले ये टॉप 5 मैंने जो बुक आपको बताए हैं, ये टॉप 5 जो बुक हैं, ये काफ़ी मुझे पढ़ने के बाद, और इस बुक को मैंने 2 या 3 टाइम्स, 3-4 बार मैंने प्रत्येक बुक को पढ़ा है और इतना पढ़ने के बाद मुझे लगा ये फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए, तब मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ जब भी आपके पास स्पेयर टाइम मिले इसको पढ़ें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आप प्रत्येक संडे कुछ ऐसी रोमांचित या इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं, या लाइफ से कुछ स्किल जानना चाहते हैं, कैसे मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं प्रत्येक संडे को आपको कुछ अलग, पढ़ाई से कुछ अलग मैं आपको बता सकूं, दे सकूं। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।